Welcome, welcome in YPM IPS Institute. Today I discuss about the human anatomy and the physiology subjects. तो पॉइंट पे आते हैं कि वो क्या होती है कि ह्यूमन एनाटमी क्या होता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब इसमें ये कह रहा है साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें स्टडी फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी के फिजिकली स्ट्रक्चर के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो ह्यूमन एनाटमी कहलाती है। और फिजियोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द इंटरनल वर्किंग ऑफ द लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग द फंक्शन सच एज मेटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन एंड द रिप्रोडक्शन। ये जो प्रक्रियाएं होती हैं मेटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन की, ये हमारी फिजियोलॉजी में मतलब कार्य करने की प्रक्रिया। और इसमें जो और एनाटॉमी में क्या होता है कि स्ट्रक्चरल स्टडी की जाती है बॉडी के बारे में। एंड देन नेक्स्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ स्टार्टिंग विद इन द सेल एंड एंडिंग द इंटायर ऑर्गेनिज्म। इसमें ये कह रहा है कि कोई भी सेल्स जो होते हैं एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर के ही बने होते हैं। अब बाकी उसके बाद आर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना होता है। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा दिखा रहा है कि एटम से मॉलिक्यूल, एटम छोटे छोटे एटम होते हैं मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से सेल्स बनते हैं, सेल से टिश्यू, एंड देन टिश्यू से आर्गन, टिश्यू जब कंबाइन होता है आर्गन का फॉर्म करता है, देन आर्गन से आर्गन सिस्टम बन जाता है एंड ऑर्गेनिज्म होता है। देन उसके बाद लेवल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? इसके इसके छह टाइप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में छह टाइप के होते हैं। केमिकल लेवल होता है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, आर्गन लेवल, आर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल। मतलब केमिकल, देन सेलुलर, टिश्यू, आर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम, एंड देन उसके बाद ऑर्गेनिज्म लेवल। उसके बाद पॉइंट आता है हमारा अगला कि सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के कितने सिस्टम हो? टोटल 11 सिस्टम होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट नाम है उनके। जैसे कि पहला जो पॉइंट है हमारा इंटरग्यूमेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड्स के बारे में स्टडी की जाती है। स्केलेटल सिस्टम जो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर मस्कुलर मसल्स के बारे में। इंडोक्राइन सिस्टम्स होते हैं जो ग्लैंड के बारे में अध्ययन किया जाता है। एंड देन इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट के बारे में। देन लिम्फेटिक लिम्फ सिस्टम, एंड देन उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड अगला पॉइंट आता है हमारा बेसिक लाइफ ऑफ प्रोसेस क्या होते हैं। तो बेसिक लाइफ के 6 प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट कैटाबॉलिज्म। उसका अगला पहला पॉइंट होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। इन द सम ऑफ द केमिकल प्रोसेस दैट अकर इन द बॉडी। एक केमिकल प्रोसेस होता है बॉडी में पाया जाता है जो इसके दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू द सिंपलर कंपोनेंट। मतलब जो भी हम लोग खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करके सिंपलर कंपोनेंट में कन्वर्ट करने का प्रक्रिया क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। बिल्डिंग अप एनाबॉलिज्म क्या होता है? बिल्डिंग अप द कॉम्प्लेक्स केमिकल, जो कॉम्प्लेक्स केमिकल से मिलकर के सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉलर सिंपलर कंपोनेंट में कन्वर्ट, जैसे कि अमीनो एसिड बिल्ड द न्यू प्रोटीन ऑफ द बॉडी। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में कोई भी फूड लेते हैं तो वो ब्रेक डाउन होकर के सिंपलर कंपोनेंट में कन्वर्ट होता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। जैसे कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीनियस सब्सटेंस लिए डाइजेशन होता है उसका किसमें? अमीनो एसिड में। एंड देन उसके बाद जो अमीनो एसिड होता है वो हमारा जो बिल्डिंग अमीनो एसिड जो होता है बिल्ड करता है न्यू प्रोटीन ऑफ द बॉडी के लिए। एंड देन इसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस। दूसरा पॉइंट होता है रिस्पॉन्सिवनेस। इट इज़ द बॉडी एबिलिटी टू डिटेक्ट द रिस्पॉन्ड ऑफ द चेंजेस। मतलब क्या हमारी बॉडी में जैसे फूड ले रहे हैं तो खाने के बाद क्या चेंजेस लाना है रिस्पॉन्सिवनेस के अंतर्गत। मूवमेंट क्या होता है? इट इज इंक्लूड द मोशन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि इंक्लूड मोशन होल बॉडी इंडिविजुअल ऑर्गन्स एंड सिंगल सेल्स। मूवमेंट का मतलब यही होता है कि मोशन ऑफ होल बॉडी। ग्रोथ क्या होती है? इट इज़ इंक्रीज द बॉडी साइज एंड वेट। जैसे हम लोग कुछ भी प्रोटीनियस चीज़ खाते हैं तो जैसे जैसे एज बढ़ती है उसी के अकॉर्डिंग जो है कि बॉडी की साइज और वेट का ऑप्टेन होता है, उसको ग्रोथ कहते हैं। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? इट इज डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्रॉम द अनस्पेशलाइज्ड टू द स्पेशलाइज्ड सेल। डिफ्रेंसिएशन का मतलब डिफरेंस, डेवलप करता है सेल। अनस्पेसिफाइलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होते हैं उसको स्पेशलाइजेशन स्टेट में ला करके डिफ्रेंशिएट करता है। देन रिप्रोडक्शन, फार्मेशन ऑफ न्यू सेल आर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब न्यू सेल का फार्मेशन करता है।
अब पॉइंट आता है अगला हमारा होम्योस्टैसिस क्या होता है कि होम्योस्टैसिस ये होता है कि जो सेल्फ सस्टेंस कर दे हमारी बॉडी जो है ऑटोमेटिक सेल्फ से किसी चीज़ को इन्वायरमेंट को अडाप्ट करके सस्टेन कर ले उस मैकेनिज्म को कहते हैं होम्योस्टैसिस। जैसे कि इसमें पॉइंट दिया हुआ है द सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म्स इन ऑर्गेनिज्म that try to maintain the stable internal condition. Without homeostasis, organism would not be able to have stable internal condition and therefore the would not to be able survive. बिना होम्योस्टैसिस के कोई भी एबिलिटी नहीं होती है हमारी। होम्योस्टैसिस जो होती है डायनेमिक कंडीशन में रिस्पॉन्स करती है चेंजिंग ऑफ कंडीशन, जैसे कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन देखा जाए तो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं हमारी बॉडी के बारे में। जैसे किसी चीज़ को यदि सेंस किया जाए, मान लेते हैं हीटिंग तापमान है, उसको टच करते हैं तो हमारी बॉडी सेंस करती है, उसको रिस्पॉन्सिनियस पहुंचाती है। इंडोक्राइन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल। हीमोस्टैसिस जो होती है कॉन्टिन्यूसली बीइंग द डिस्टरप्टेड बाय द एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड द इंटरनल स्टिमुलाई होता है। इंटेंस हीट जैसे एग्जांपल में दिया गया है, कोल्ड एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, इंटरनल स्टिमुलाई, ये तीन जो होते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, एंड दो जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और एक्सरसाइज जो इंटरनल स्टिमुलाइज होते हैं। डिसरप्शन ऑफ यूजुअली माइल्ड द टेम्पररी इट इज इफ होम्योस्टैसिस नॉट मेंटेन डेथ में बी रिजल्ट। जैसे होम्योस्टैसिस नहीं मेंटेन होगा तो बॉडी हमारी डेथ काज कर जाएगी। देन उसका कंट्रोल ऑफ होम्योस्टैसिस को कंट्रोल कैसे करते हैं। इम्बैलेंस अकर द डिसरप्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल टू इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल और बॉडी का जो इन्वायरमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल से बीच में यदि हमारा इम्बैलेंस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके बाद होम्योस्टैसिस रेगुलेट करता है, होम्योस्टैसिस रेगुलेट करता है नर्वस सिस्टम को। देन एंडोक्राइन सिस्टम एक्ट टुगेदर इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट रहते हैं ये लोग। दो उसके बाद आता है कि नर्वस सिस्टम डिटेक्ट द चेंज द सेंड नर्व इम्पल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट द डिसरप्शन। द इंडोक्राइन सिस्टम इज रेगुलेट द होम्योस्टैसिस बाय द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन। इंडोक्राइन सिस्टम होता है होम्योस्टैसिस को रेगुलेट करता है सेक्रेशन हार्मोन का कर करके। वेयर नर्व जबकि नर्व और इम्पल्स काज करते रेपिड चेंज ऑफ हार्मोन यूजुअली वर्क द मोर स्लोली। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, अगला पॉइंट हमारा है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। जो हमारी एनाटॉमी में छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होती हैं उसके बारे में। एनाटॉमिकल पोजीशन मेथड ऑब्जर्व इमेजिन बॉडी दैट, जो देखिए हमारी जो शेप है ये बॉडी के जो फ्रंट साइड से देखा जाता है एंटीरियर होती है, बैक साइड से देखा जाता है पोस्टीरियर कहा जाता है इसी चीज़ को। और तीसरा जो पॉइंट होता है लिटरल, मतलब साइड को लिटरल कहा जाता है। द टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं जैसे रेकलिंग पोजीशन। रेकलिंग पोजीशन इफ द बॉडी इज लाइन टू फेस डाउन, चेहरा यदि डाउन हो इट इज द प्रोन पोजीशन होता है। चेहरा यदि डाउन हो तो उसे प्रोन पोजीशन कहते हैं। यदि चेहरा अप साइड में सोए हुए हैं, अप साइड में है तो उसे कहते हैं सुपाइन पोजीशन। जैसे कि ये दिखाया गया है डायग्राम में। रीजनल नेम्स क्या होते हैं। हेड इट कंसिस्ट ऑफ स्कल एंड फेस। रीजनल नेम्स हेड नेक इट सपोर्ट द हेड। ट्रंक कंसिस्ट ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन एंड पेल्विस। Upper limb consists of the shoulder, armpit, and the forearm wrist. Lower limbs it consists of the thigh and the ankles and foot. सेक्शंस क्या होते हैं। सेक्शंस हमारी बॉडी में देखा जाए तो सैजिटल, फ्रंटल, ट्रांजर, तीन सेक्शन में डिवाइडेशन होता है इसका। जो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसको। सैजिटल एंड फ्रंटल एंड ट्रांजर सेक्शन इसी को कहा जाता है। एंड देन नेक्स्ट डायरेक्शनल टर्म क्या होते हैं। डायरेक्शनल टर्म में जो पॉइंट दिया गया है सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, सुपरफिशियल एंड डीप, अवे फ्रॉम सरफेस टुवर्ड फ्रॉम सरफेस। पॉइंट ये ध्यान से देखिएगा, समझ में आसानी से आ जाएगा। अगला डायग्राम जो हमारा आता है तो ये देखिए अपर पार्ट में यहाँ सुपीरियर को दिखाया गया है। अपर पार्ट में यहाँ पे सुपीरियर दिखाया गया है। एंड देन उसके बाद हमारा आता है, देन उसके प्रॉक्सिमल, कॉर्डल, कर्नियल एंड द डिफरेंट चीज़ें दिखाई गई हैं। बॉडी कैविटी के बारे में जानते हैं। क्रेनियल, थोरैसिक, एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी होती है। जो हमारे डायग्राम में एरिया दिखाया गया है क्रेनियल कैविटी, थोरैसिक कैविटी एंड द स्पाइनल कैविटी, एब्डोमिनल जहाँ होता है उसमें एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती है। एंड द अगला पॉइंट, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।